भक्ति का प्राण हरिनाम है। और अजामिल ने हरिनाम नहीं लिया, उसने तो पुत्र के बहाने से नारायण नाम का उच्चारण मात्र किया और अजामिल जैसा पातकी भगवान के धाम का अधिकारी हो गया। फिर कोई श्रद्धा पूर्वक भगवान के नाम का जप करे, उच्चारण करे, तब तो कहना ही क्या है। एक बात बहुत आवश्यक है, कहनी जरूरी है, इसलिए हम कह रहे हैं। संसार का कोई भी देहधारी भगवान का नाम लेने में समर्थ नहीं है। फिर से सुन लो इस बात को, संसार का कोई भी शरीरधारी भगवान नाम लेने में समर्थ नहीं है। क्यों? इसलिए नहीं है क्योंकि देह, इंद्रिय आदि सबके सब प्राकृत हैं और भगवान नाम अप्राकृत है। तो अप्राकृत सच्चिदानंद स्वरूप भगवत स्वरूप भगवान नाम को प्रकट करने की शक्ति इस देह में, इन इंद्रियों में कहां है? तब ये भगवान नाम कैसे प्रकट होता है? दास की समझ में यह आया है हरिगुरु संतों की कृपा से, नाम महाराज स्वयं ही प्रकट होते हैं। इस जिह्वा में थाक थूक खखार लार भरी भई है, इसमें भगवान के मधुरादि मधुर पवित्र नाम को प्रकट करने की शक्ति कहां है? देहेंद्रियादि प्राकृत है और नाम अप्राकृत चिन्मय है। संसार के शब्द भले ही जिह्वा बोले, पर भगवान नाम तो केवल हरि गुरु संतों की कृपा से ही प्रकट होता है, नाम स्वयं प्रकट होता है। सुधानिधि जी में राधा नाम प्रकट किसी की जिह्वा से हो रहा है, वृंदावन की महिमा है, धाम की महिमा से नाम प्रकट हो रहा है। हम नाम लेने में कहां समर्थ हैं? इसलिए किसी भी नाम जापक को अपने मन में भूल कर भी यह अहंकार नहीं करना चाहिए कि हम इतना हजार जपते हैं, इतना लाख जपते हैं, इतना घंटे जपते हैं। अरे भैया, हम तो एक नाम क्या आधा नाम नहीं ले सकते। ये नाम महाराज प्रकट हो रहे हैं, ये श्री महाप्रभु जी की कृपा है, ये आचार्यों की कृपा है, गुरुजनों की कृपा है, श्रीधाम वृंदावन की कृपा है, रजरानी की कृपा है, यमुना रसरानी की कृपा है। ये कृपा से प्रकट हो रहा है, ये हम नहीं ले रहे हैं। ऐसा भाव यदि किसी के भीतर आ जाए भगवत कृपा से, तो उसका नाम भीतर से जागृत हो जाएगा, नाम अपने आप भीतर से प्रकट होने लग जाएगा। बस ये बात भीतर पक्की हो जाए, समझ में आ जाए। हे नाथ, कृपा करें, आप अपना पवित्र नाम हमारे हृदय में विराजमान कर दें, हमारी जिह्वा पर आप अपना पवित्र नाम विराजमान कर दें। फिर आपकी कहीं राजी होए घूमने फिरने की तो आप घूमो फिरो, कोई बात नहीं। आप अपना नाम हमारे पास छोड़ दीजिए। आप अपने नाम की प्रतिष्ठा हमारे प्राणों में, हमारी जिह्वा में, हमारे मन में, हमारी बुद्धि में, हमारे चित्त में, हमारे रोम रोम में आप अपने नाम की प्रतिष्ठा कर। फिर आप भले कहीं घूमो फिरो, आप जाओ, आपकी उतनी जरूरत हमको नहीं है, आपके नाम की आवश्यकता है। रामावतार के काल में जो लोग थे और जो अयोध्या में थे या मिथिला में थे, चित्रकूट में थे या भले ही किष्किंधा लंका में ही थे, पर जो राम जी के निकट थे उस काल में, उनको तो राम जी का दर्शन सुलभ हुआ। बाकी सब लोगों को क्या राम जी के अवतार काल में भी राम जी का दर्शन सुलभ हुआ? तो रामावतार के काल में भी रूप सुलभ नहीं हुआ है, कृष्णावतार के काल में भी रूप सुलभ सबको नहीं हो पाया। तो इस कराल कलिकाल में सबको रूप सुलभ कहां से हो जाएगा? अब जब रूप ही सुलभ नहीं हुआ तो लीला सुलभ कहां से होगी? और रूप और लीला जहां प्रकट होते हैं उसी को धाम कहते हैं। तो जब रूप ही सुलभ नहीं हुआ और लीला सुलभ नहीं हुई तो धाम भी प्रकट कहां होगा? ये बात पक्की तौर पर सुन लेनी चाहिए और समझ लेनी चाहिए। यदि रूप और लीला का आस्वादन नहीं हो रहा है तो धाम में रहकर भी धाम के रस की अनुभूति नहीं होगी। धाम में रहकर, धाम का आश्रय लेकर रसास्वादन वही कर पाते हैं जिनको रूप और लीला की स्मृति बनी हुई है।
नहीं तो महाराज जी धाम में आकर भी लोग व्यापार करते हैं। किस चीज का व्यापार? सोचते भाई बहुत सब दुनिया वृंदावन के लिए लट्टू हो रही है, कुछ पैसा होए बेकार पड़ा है तो 10-20 प्लॉट खरीद लो, 100-200 प्लॉट खरीद लो और फिर बेचो। चाहे प्लॉट बेच लो, चाहे मकान बना के फ्लैट बना के बेच लो, तो अच्छी आमदनी हो जाएगी। भैया फ्लैट बना के बेचना है तो राजकोट अच्छा है, बंबई अच्छा है, सारा संसार पड़ा है जमीन खरीदने बेचने के लिए, फ्लैट बनाने बेचने के लिए। यहाँ तो केवल भजन करना हो तो आओ, नहीं तो बिल्कुल मत आओ। यहाँ प्रपंच करने की आवश्यकता नहीं। धाम में रहकर भी लोग धाम का स्वाद नहीं ले पाते। अच्छा, अब एक बात हम आपको कहें, रूप भी सुलभ हो जाए और लीला भी सुलभ हो जाए और धाम भी सुलभ हो जाए, पर नाम का आश्रय न मिला हो, नाम का स्वाद न मिला हो, नाम का स्वाद न आया हो, भगवान नाम में प्रीति प्रकट न भई हो, तो रूप लीला और धाम के प्रकट होने पर भी स्वाद नहीं आएगा। राक्षसों के सामने रूप प्रकट नहीं हुआ क्या? अघासुर, बकासुर, पूतना, ये सब ब्रज में राक्षसी तो आए कि नहीं आए? और सबके सामने बालकृष्ण प्रभु हैं, पर रूप के प्रकट होने से कहां स्वाद मिला? और जब स्वरूप प्रकट है तो लाल जी की, बालकृष्ण प्रभु की लीला भी प्रकट, लीला का स्वाद नहीं। और धाम तो है ही है, पर उन अभागों को न धाम का स्वाद मिला, न रूप का स्वाद मिला, न लीला का स्वाद मिला। क्यों नहीं मिला? उसका एकमात्र कारण कि वे नाम से विमुख थे। राम राम करके आते तो सब आनंद आता, राम राम तो करते नहीं, कृष्ण कृष्ण करते नहीं, भजन करते नहीं, बिना भजन के आए इसलिए सब मारे गए। ये बात जरूर है कि ठाकुर जी ने उनको मोक्ष दे दिया, ये तो उनकी करुणा है। और नाम किससे मिलता है? नाम की प्राप्ति कैसे होती है? बहुत ध्यान दें, नाम प्रदाता ठाकुर जी भी नहीं है। ये सब कुछ दे सकते, अपना नाम नहीं दे सकते। जो नाम प्रदाता हैं उन्हीं को कहते हैं श्री सद्गुरु भगवान। परम पूज्य प्रेमावतार श्री सद्गुरु काश्मीरी बाबा जी महाराज ने पूज्य प्रेम भिक्षु जी महाराज को नाम प्रदान किया। श्री राम जय जय राम इस विजय मंत्र की दीक्षा प्रदान की और मात्र श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज को अपने गुरुदेव का संग 4 महीने प्राप्त हुआ। आज उर्वरा भूमि में बीज बोया गया नाम का, तो आज राजकोट से, गुजरात से इतने प्रेमी आकर वृंदावन में कीर्तन कर रहे हैं, श्री राम जय जय श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय 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 जय राम। क्या एक नाम लेने लायक हम सब हैं? नहीं। किनकी कृपा से प्रकट हो रहा? संत सदगुरु की कृपा से प्रकट हो रहा है। इसलिए ये बड़ी बारीक बात है। नाम महाराज सब कुछ सहन कर लेते हैं, सब कुछ सहन कर लेते हैं। भयंकर से भयंकर पाप को तत्काल जलाकर भस्म कर देते नाम महाराज, पर वैष्णवापराध के पाप को, संतापराध के पाप को, गुरु अपराध के पाप को नाम महाराज भी नष्ट नहीं करते। नाम महाराज संत सदगुरु के प्रति बने हुए अपराध को नष्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते? इसलिए नहीं करते कि जिनकी कृपा से जीव को नाम प्राप्त होता है, उन संतों के प्रति कोई अपराध करे तो नाम महाराज भला कैसे क्षमा कर देंगे। इसलिए भैया संत सदगुरु के प्रति अपराध स्वप्न में भी न बने, भूल कर न बने, उनमें पूर्ण भगवत भाव की प्रतिष्ठा बनी रहे
स्वप्न में भी उनमें दोषानुसंधान न हो। प्रेम अवतार श्री गुरु महाराज जी की आरती गाते ना आप लोग। जब प्रेमावतार हैं गुरु तत्व तो उनमें दोष कहां से आए? दोष हमारी बुद्धि में घुसे, हमारे अंतःकरण में घुसे हैं, और ये भाव रहेगा तो ही अपराध से बच पाएंगे। नाम की प्राप्ति संत की कृपा से, गुरु की कृपा से होती है। अब देखो, शूर्पणखा ने किसी से नाम नहीं लिया तो राम जी के पास तो गई। रूप तो देखा उसने कि नहीं देखा? लीला भी देखी कि नहीं देखी? और जहां रूप और लीला का प्रकाश से वो धाम पंचवटी धाम है उस समय राम जी का। गिरधर जी, रूप लीला धाम तीनों की उपस्थिति है, तीनों का साक्षात्कार शूर्पणखा को हो रहा है, पर संत सदगुरु के माध्यम से श्री राम नाम उसे नहीं मिला। इसलिए तीनों की प्राप्ति होने के बाद भी न उसका छल गया, न कपट गया, न दंभ गया, न झूठ गया, न पाखंड गया, और महाराज नाक कान और कटवाया ही अपने। हाँ, नाक कान और जैसी आराम हो गए। और सबरी, क्या कहना, श्री मतंग ऋषि ने सबरी को कान में राम नाम सुनाया है। पुत्री, बस इसी नाम में लग जाओ, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। तेरी कुटिया में राम जी आएंगे, और राम जी आए। योगियों को जो गति दुर्लभ है, यतियों को, तपस्वियों को जो गति दुर्लभ है, वो गति श्री सबरी माता को प्राप्त हुई। इसलिए नाम के बिना रूप का प्रकाश नहीं, नाम के बिना लीला का प्रकाश नहीं, नाम के बिना धाम का प्रकाश नहीं। और प्रकाश हो भी कभी किसी के समक्ष तो न रूप सबको सुलभ है, न लीला सबको सुलभ है, न धाम सबको सुलभ है। कितने दिन सोचते सोचते हो गए होंगे तब आप वृंदावन आए। मन में नहीं आता होगा कि हम वृंदावन चलें, वृंदावन चलें। कहां सुलभ हुआ? चलो वृंदावन तो, द्वारिका तो पास में, कितनी बार साल में द्वारिका जाते हो? ऐसा तो नहीं कि हर हफ्ते जाते हो, हर महीने जाते हो। धाम सुलभ नहीं है। पर दुनिया के किसी कोने में रहने वाला व्यक्ति श्री राम जय राम जय जय राम कीर्तन कर सकता है। दुनिया के किसी की कोने में रहने वाला व्यक्ति हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। दुनिया के किसी कोने में रहने वाला जप सकता है। इसलिए नाम सुलभ है सबको। और हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी कहते थे, पंडित जी श्रेष्ठ किसको कहते हैं? जिसमें सौलभ्य गुण हो। तो बोले ठाकुर जी के नाम में सौलभ्य गुण है, इसलिए ठाकुर जी से ठाकुर जी का नाम श्रेष्ठ है। ब्रह्म राम ते नाम बड़, बरदायक बरदान, रामचरित सतकोट महुलिय महेश जिये जान। नाम श्रेष्ठ है, नाम सबको सुलभ है। श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु जी कह रहे हैं, नामना मकारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रार्पितः नियमत स्मरणेन कालः एतादृशी तब कृपा भगवन् ममापि दुर्दैव मीदृश मिहा जनिनानुरागः। हे प्रभु, आपने अपनी संपूर्ण अचिंत्य सामर्थ्य को अपने नाम के द्वारा प्रकट कर दिया है। और नामस्मरण के लिए कोई काल का बंधन नहीं रखा, कब जपो कब न जपो। हमने सुना है कि जगन्नाथपुरी में श्री कबीरदास जी महाराज विचरण कर रहे, वहां कबीर दास जी बहुत दिन विराजे। अभी भी वहां स्थान है कबीर चौरा। तो अलमस्त अल्हड़ संत श्री कबीरदास जी विनोदी स्वभाव के, तो किसी ने चना चबेना दिया होगा, जिसको साधु श्याम भोगी कहते हैं। तो श्याम भोगी पाके सीताराम 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 चना भी चबा रहे थे,
सीताराम सीताराम सीताराम, राम 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 राम, राम 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 राम, ऐसे। तो कोई आचार्य मिल गए, क्या करते हो? झूठे मुंह से नाम। झूठे मुंह से नाम लेते हो। तो श्री कबीरदास ने थोड़ा जल पी के कुल्ला कर दिया। बोले अब तो मुंह झूठा नहीं है। लाना अब नहीं है। तो उन्होंने फिर एक घूंट पानी पिया और ऐसे कर दिया, सोन के ऊपर छिप। क्या करते हो झूठा? अभी तो आपने कह दिया था कि मुंह झूठा नहीं है। अरे 1000 लाख कुल्ला करो तो भी मुंह तो झूठा ही रहेगा है? उसमें कफ है, खखार है, लार है, ये तो आ ही रही ना भीतर से। तो मुंह तो हमेशा झूठा ही रहेगा। यह अपवित्र मुख पवित्र तो केवल श्री राम नाम से होगा। तेरा हाथ हिलेगा ना पैर हिलेगा, केवल चामड़े की जिह्वा थोड़ी सी हिलानी है। कितना सरल नाम है, सबको सुलभ है नाम, अत्यंत सरल है नाम। इसलिए नाम से रूप का प्राकट्य, नाम से लीला का प्राकट्य, नाम से धाम का प्राकट्य। आप धरती के किसी कोने में रहते हो, यदि अनन्य भाव से आप नाम का आश्रय लिए हुए हैं तो आप जहां रहते हैं वहीं अयोध्या वृंदावन चित्रकूट प्रकट हो जाएगा। परम भक्तिमती श्री रुक्मिणी बाई थी, अगलपुर में कीर्तन हो रहा था, जिस कमरे में वो भजन कर रही थी उसी कमरे में यमुना जी प्रकट हो गई। सदगुरुदेव श्री रणछोड़ दास जी महाराज ने जामनगर में जिस कमरे में भजन कर रहे थे उस कमरे में गंगा जी को प्रकट कर दिया। आज भी गंगा जी वहां है। वृंदावन के बारे में ये पक्का है, वृंदावन के ठाकुर वृंदावन को छोड़कर एक पग आगे नहीं बढ़ाते। द्वारिका कौन गए? बोले वो दूसरे गए द्वारिका, वो वृंदावन वाले तो वृंदावन में ही है। ऐसा केवल हमारे वृंदावन में नहीं है महाराज जी। अयोध्या वाले कहते हैं बाल भाव के उपासक की सरकार, तो उनके रामलला 5 साल से बड़े होते ही नहीं। तो 5 साल से बड़े नहीं होते तो कहां जाएंगे? कहीं नहीं जाएंगे, वहीं खेलेंगे। अब वृंदावन के ठाकुर तो वृंदावन छोड़ के जाते नहीं। और राजस्थान मेड़ता में बालिका मीरा, छोटी सी बच्ची मीरा, और वहीं से बचपन से ही भजन करना आरंभ कर दिया। अभी वृंदावन नहीं आई महाराज जी। और मीरा जी के कितने पदों में है, मीरा को प्रभु दर्शन दीना प्रेम नदी के तीरा। ये प्रेम नदी क्या है? श्री यमुना जी ही प्रेम नदी है। कहां मेड़ता में है यमुना जी? पर मीरा ने नाम के बल से मेड़ते में वृंदावन को प्रकट कर दिया। और जब मेड़ते में वृंदावन प्रकट हो गया, नाम पहले धाम को प्रकट कर देता है। और जब नाम से धाम प्रकट हो जाता है तो रूप और लीला भी वहां प्रकट हो जाते हैं। जहां नाम लोगे वहीं धाम प्रकट हो जाएगा। पर दुख की बात है, ऐसे महामहिमामय नाम को छोड़कर हम लोग पता नहीं क्या क्या नहीं करते हैं। पर निंदा पर चर्चा में अपना सारा अमूल्य समय नष्ट कर देते हैं। हम कह जरूर रहे हैं लेकिन अभी हमारी समझ में कुछ नहीं आया। जिस दिन हरिगुरु संतों की कृपा से समझ में आ जाएगा उस दिन वाणी मौन हो जाएगी। उस दिन फिर बोलने की इच्छा नहीं होगी। फिर रोम रोम से राम नाम निकलेगा। हमारे जीवन का सबसे मूल्यवान समय बोलने में चला जाता है। और बड़ी विशेषता यह है कि संसार में नाम और नामी में भेद होता है, पर केवल और केवल भगवान नाम ऐसा है, भगवान ही ऐसे हैं जिनके नाम में और भगवान में भेद नहीं है। इसलिए जितने नाम हैं वो सब भगवान के ही बोधक हैं। सब नाम भगवान के, सब रूप भगवान के, सब लीला भगवान की, सब धाम भगवान का। नाम रूप लीला धाम के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं।
पर पद्म पुराण में महाराज जी स्पष्ट भगवान शंकर पार्वती जी से कह रहे हैं, श्री राम नाम महाराज महाचिंतामणि है, अर्थात श्री राम नाम महामणि चिंतन मात्र से संपूर्ण अभीष्ट को प्रदान करने वाला है। नाम की प्राप्ति भगवान की प्राप्ति है, रूप की प्राप्ति भगवान की प्राप्ति है, लीला की प्राप्ति भगवान की प्राप्ति है, और धाम की प्राप्ति भगवान की प्राप्ति है। आप लोग अनुभव करें, जितने समय तक वृंदावन में हैं उतने समय तक हम सबको ठाकुर जी श्री जी मिले हुए हैं, उतने समय के लिए सबको भगवत प्राप्ति हो गई। नाम नामी में भेद नहीं है। महाराज जी 24वीं चतुर्युगी के त्रेता में एक बार कौशल्या ने राम जी को प्रकट किया। 28वीं चतुर्युगी के द्वापर के अंत में एक बार देवकी ने, यशोदा ने श्री कृष्ण को प्रकट किया। किंतु कोई प्रेमी जब प्रेम से नाम जप करता है तो उसकी जिह्वा क्षण क्षण में कौशल्या बनकर राम जी को प्रकट करती है। इसलिए नाम जप से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं। आज बधाई में और कुछ मत मांगो, यही मांग लो किशोरी जी से कि हे स्वामिनी जी ऐसी कृपा करो, आपके प्राण प्रियतम के नाम में हम सबका प्रेम हो।